हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिग फॉर नॉलेज। और आज की वीडियो में हम डेटा फ्रेम पढ़ेंगे, यानी पाइथन में पांडास लाइब्रेरी में डेटा फ्रेम होते हैं उसको पढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू पांडास डेटा फ्रेम। तो ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज होती है। डेटा फ्रेम क्या होते हैं? इट इज अ 2 डायमेंशनल लेबल्ड एरे विच इज एक्चुअली एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स दैट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। इसको समझते हैं, इस डेफिनेशन को आगे धीरे धीरे। वो क्या कह रहे हैं कि पांडास क्या है? एक 2 डायमेंशनल एरे है। यहाँ पर रोज और कॉलम्स का क्या है? कॉम्बिनेशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डेटा फ्रेम। इसके हर कॉलम में हम क्या कर सकते हैं? हीट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं। हीट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि हम अलग अलग कॉलम में, किसी में इंट, किसी में फ्लोट, किसी में स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितनी नंबर ऑफ रोज है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 3 4 कॉलम्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आएंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 20 एलिमेंट्स। जिस तरीके से सीरीज में सिर्फ एक ही एक्सेस होते थे, इसमें कितने एक्सेस हैं? 2। एक ये एक्सेस जो रोज को डिपिक्ट करेंगे और दूसरा एक्सेस ये जो कॉलम्स को डिपिक्ट। और रो इंडेक्स को हम क्या बोल देते हैं? एक्सेस 0। और कॉलम इंडेक्स को हम क्या बोल देते हैं? एक्सेस 1। और रो इंडेक्स को हम इंडेक्स ही बुलाते हैं और कॉलम इंडेक्स को हम कॉलम नेम बुलाते हैं। और सीरीज में क्या था? सीरीज जो है वो वैल्यू म्यूटेबल तो थी, यानी उसमें वैल्यूज को चेंज किया जा सकता था, पर वो क्या थी? साइज इम्यूटेबल थी। इस बात का क्या मतलब है? कि उसका साइज चेंज नहीं किया जा सकता था। पर जहां तक डेटा फ्रेम की बात है, ये दोनों है, इट इज बोथ। इसमें वैल्यूज भी म्यूटेबल है और साइज भी म्यूटेबल है, यानी हम दोनों की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब हम तो यही चीजें पढ़ी हमने। पांडास लाइब्रेरी के मेन कंपोनेंट जो हैं दो, वो ये हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। ऑफ कोर्स पैनल भी है, लेकिन हमें जो सिलेबस में कवर करना है दैट इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज क्या थे? इससे एक कॉलम था। डेटा फ्रेम क्या है? मल्टी डायमेंशनल टेबल है, यानी जिसमें रोज और कॉलम्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है। या यूं कह सकते हैं कि वो एक तरीके से कलेक्शन ऑफ सीरीज है। डेटा फ्रेम और सीरीज बहुत सिमिलर है एक दूसरे के। जो ऑपरेशंस आपकी सीरीज पे लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशंस आप डेटा फ्रेम पर भी लगा सकते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो डेटा फ्रेम है वो कलेक्शन ऑफ सीरीज है। ये हम किस सेंस में कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक सीरीज ये है जिसमें क्या है? सिर्फ एक ही कॉलम होता है। अब एक सीरीज ये है, इसमें भी एक ही कॉलम है। डेटा फ्रेम को हम क्या कह रहे हैं? जो कलेक्शन ऑफ सीरीज है, यानी कई कॉलम से मिलकर बने। तो इसमें मान लो इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गया? एक टेबल जैसी फॉर्म बन गई, जिसमें 2 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। तो ये क्या हो गया? आपका डेटा फ्रेम। इस तरीके से डेटा फ्रेम और सीरीज रिलेटेड। अब हम सिंटेक्स देख लेते हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का। बिल्कुल सिमिलर सिंटेक्स है जैसा आपका सीरीज क्रिएट करने का था। उसमें भी हम पांडास डॉट सीरीज और फिर जो भी हमें डेटा और इंडेक्स पास करना होता था वो वैल्यूज पास करते थे। इसमें भी ऐसे ही है, बस ये क्या है? सीरीज नहीं है, डेटा फ्रेम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पांडास डॉट डेटा फ्रेम। और फिर पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट्स क्या पास होंगे? डेटा, इंडेक्स, कॉलम्स, डेटा टाइप, और अगर कॉपी यूज करना है तो कॉपी। आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? डेटा है वो अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, वो नमपाई या एनडी एरे कह लीजिए उसकी फॉर्म में हो सकता है, सीरीज की फॉर्म में, मैप की, लिस्ट की, डिक्शनरी की, कॉन्स्टेंट्स की, और कोई दूसरा डेटा फ्रेम भी हो सकता है। इंडेक्स क्या है? हमारे रो लेबल्स। सीरीज में भी इंडेक्स हमारे रो लेबल्स ही थे। अगर हम कोई इंडेक्स पास ना करें तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? एनपी डॉट एरे रेंज एन तक। ये तब है जब कोई इंडेक्स हमने पास ना किया। कॉलम आर्ग्यूमेंट क्या करता है? कॉलम लेबल्स के लिए यूज होता है। इसमें भी जो डिफॉल्ट सिंटेक्स है दैट इज ऑफ np डॉट एरे रेंज अप टिल n। डेटा टाइप, हर कॉलम का डेटा टाइप बताने के लिए। और इनको हम एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। नाउ हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम कई तरीकों से क्रिएट किया जा सकता है, तो उनमें से कुछ है लिस्ट, डिक्शनरी, सीरीज, नमपाई या यूं कह लीजिए एनडी एरे, और खुद दूसरा डेटा फ्रेम। डिक्शनरीज में क्या होता है कि ऐसी डिक्शनरीज, द डिक्शनरीज हैविंग डिक्शनरीज इन इट, या फिर डिक्शनरी हैविंग n डायमेंशनल एरे, या फिर डिक्शनरी हैविंग लिस्ट, या फिर डिक्शनरी विद सीरीज ऑब्जेक्ट। ये कई तरीके हैं जिनसे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी इन्हें वन बाय वन देखेंगे। क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, सो देयर आर मेनी वेज टू क्रिएट डेटा फ्रेम, पर सबसे जो आसान तरीका है वो है कि एक सिंपल सी डिक्शनरी का यूज करें। तो जिस तरीके से सीरीज को क्रिएट करने के लिए पहले हम पांडास को इंपोर्ट करते थे, उसी तरीके से अब भी हम पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और उसका एक अलाइज नेम भी रख लेंगे, जैसे कि इसमें पीडी रखा हुआ है।
अपने एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है क्रिएटिंग एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, पहले पांडास को इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसका अलाइज नेम अब की बार क्या रख रहे हैं, पीडी की बजाय pd1। फिर डेटा फ्रेम क्रिएट किया जिसको स्टोर करवाया डेटा फ्रेम 1 में, दैट इज इक्वल टू pd1 डॉट डेटा फ्रेम, फिर प्रिंट करवाया डेटा फ्रेम को। तो इस तरीके से एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट हो। ये एग्जांपल है डेटा फ्रेम क्रिएट कराने का एक सिंपल डिक्शनरी की हेल्प से। तो मान लीजिए एक फ्रूट स्टैंड है जिसपे क्या बिक रहे हैं, एप्पल्स और ऑरेंज, और हम हर एक के लिए एक कॉलम यूज करना चाहते हैं, एप्पल्स के लिए अलग, ऑरेंजेस के लिए अलग, कि हर कस्टमर ने कितने ऑरेंज परचेज किए, कितनी एप्पल्स परचेज की। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डिक्शनरीज। तो हमने क्या किया, डेटा में कैसे वैल्यू स्टोर करी, डेटा इज इक्वल टू डिक्शनरी, डिक्शनरी की एप्पल, उसकी वैल्यूज एक लिस्ट की फॉर्म, फिर से कीज और उसकी वैल्यूज किसकी फॉर्म में, एक लिस्ट की फॉर्म में, और फिर इसे पास कर दिया पांडास डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर। ये रहा हमारा डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर, pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, ये डेटा की वैल्यू, और वो df में हम प्रिंट करा लें। तो देखिए अब क्या होगा, जो हमारे डिक्शनरी की कीज थी वो हमारे क्या बन गए, कॉलम नेम्स, और जो हमारी डिक्शनरी की वैल्यूज थी वो हमारे कॉलम की वैल्यूज बन गई हैं। और क्योंकि इंडेक्स हमने कुछ भी नहीं दिया था तो इसलिए डिफॉल्ट इंडेक्स जैसे सीरीज में आता था 0 से स्टार्ट होता हुआ, तो इसमें भी रोज में जो है, इंडेक्स में जो है 0 से स्टार्ट होकर वैल्यू आ गई एनडी एरे की फॉर्म में। तो जिस तरीके से हमारा इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 to 3 वैल्यूज के लिए आया था, तो हम चाहें तो खुद का भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में हमने क्या किया, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा पास किया और इंडेक्स में खुद का इंडेक्स पास किया, ये स्ट्रिंग वैल्यूज पास की हैं, कुछ नेम्स पास किए हैं। तो ऐसे करने से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर के ऑर्डर्स को बाय नेम्स, नंबर की बजाय बाय नेम्स भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे उसको एक्सेस करने के लिए, उसकी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, .loc। So creation of data frame from 2D dictionary. So creation of data frame dictionary of list फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। भाई डिक्शनरी, टूडे डिक्शनरी तो है, पर डिक्शनरी किस चीज की है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की या एनडी एरेज की। सो इन द अबव एग्जांपल इंडेक्स आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड फ्रॉम 0 to 5 एंड कॉलम नेम आर सेम एज कीज इन द डिक्शनरी है। इस तरीके का एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया है, डिक्शनरी क्रिएट की है लिस्ट वाली, ये हम इस तरीके की लिस्ट पहले भी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ हमने कीज क्या ली है, स्टूडेंट, और लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स के नेम पास किए हैं। सेकंड की हमने क्या ली है डिक्शनरी में, मार्क्स, और फिर उसके अंदर बच्चों के मार्क्स पास किए हैं। थर्ड कॉलम में, या यूं कह लीजिए थर्ड की हमने क्या ली है, डिक्शनरी की क्लास, और उसमें उसकी वैल्यूज पास की है। तो हमें ये पता है कि डिक्शनरी की जो कीज हैं वो क्या बन जाएंगे, कॉलम के नेम्स, और जो डिक्शनरी के वैल्यूज हैं वो इन रिस्पेक्टिव कॉलम्स की वैल्यूज बन जाएंगी। दैट इज स्टूडेंट के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, मार्क्स यहाँ आ जाएंगे, उनकी क्लासेस ऐसे आ जाएंगी। तो इस तरीके से टेबल क्रिएट हो जाएगी। अगर ऐसी टेबल क्रिएट करनी है तो हम इस तरीके से डिक्शनरी का यूज करेंगे। और क्योंकि हमने कोई इंडेक्स नहीं दिया था तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट वैल्यू पिक कर रहा है 0 to 5। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है किसकी हेल्प से, np डॉट रेंज की हेल्प से। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था और हमने अपना डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया, तो ये आउटपुट है। यही अगर मैंने अपने डिक्शनरी के साथ साथ इंडेक्स भी पास किया होता तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ रही थी 0 1 2 3 4 5 वो ना आकर जो इंडेक्स में हम वैल्यूज पास करेंगे वो शो होगा। लेट्स रन दिस। अब आप देख रहे हैं, नाउ रन। तो कैन यू सी, अब की बार पहले इंडेक्स में क्या था, 0 1 2 3 4 5, अब की बार इंडेक्स में क्या है, 101 102 103 4 5 एंड 106। इस तरीके से। ये क्यों है, क्योंकि हमने अब इंडेक्स पास किए हैं। तो यहाँ जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसमें हमने क्या देखा कि हमने एक डिक्शनरी का यूज किया जिसमें उसकी कीज जो है, जैसे स्टूडेंट, मार्क्स और क्लास, वो तो क्या बन गए थे, हमारे कॉलम नेम। ये हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था। और जो इनकी वैल्यूज थी जो कि लिस्ट के फॉर्म में दी गई थी, जिसकी क्या पहचान है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन है, वो वैल्यूज इनके कॉलम की रिस्पेक्टिव कॉलम्स की वैल्यूज हो गई थी। पर क्या रह गया था कि इंडेक्स नहीं बताया था हमने। तो इंडेक्स बताने के लिए हमने क्या किया, जब हमने इस डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर में इसको पास किया तो एक तो डिक्शनरी की वैल्यू पास कर दी, वो तो यहाँ आ गई इस एरिया में। अब रह गया था इंडेक्स। इंडेक्स के लिए हमने क्या किया, इंडेक्स कीवर्ड यूज किया, उसके अंदर लिस्ट के फॉर्म में इंडेक्स की वैल्यूज पास की। तो अब की बार इंडेक्स हमारी मनमर्जी का आ रहा है, दैट इज 101 अप टिल 106। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग हियर इंडेक्सेस आर स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर। यानी इन शॉर्ट हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप सीक्वेंस को स्पेसिफाई करते हो, इंडेक्स के सीक्वेंस को स्पेसिफाई करते हो, तो इंडेक्स आप द्वारा सेट किया जाता है, अदरवाइज वो अपने आप जनरेट हो जाता है फ्रॉम 0 to n-1।
1। ये तो था, पिछला एग्जाम्पल तो था डेटा फ्रेम को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी यूजिंग लिस्ट। अब क्या है, डेटा फ्रेम को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, विद डिक्शनरी ओनली। तो देखिए पहली डिक्शनरी हमने किस नाम से क्रिएट की है, ईयर 2015। उसमें हमने उसकी की यूज की है जनवरी, उसमें इतनी सैलरी मान लीजिए, फेब्रुवरी उसमें इतनी सैलरी। फिर नेक्स्ट डिक्शनरी क्रिएट की है ईयर 2020 नाम की। आप ये नेम ऑफ कोर्स कुछ भी ले सकते हो आपके डिक्शनरी का। इसमें मैंने कीज सेम ली है जनवरी, और उसमें सैलरी कितनी फेब्रुवरी, उसमें सैलरी कितनी, सैलरी सेल जो भी आपको एज्यूम करना है वो। ईयर 2025 में जनवरी में कितनी वैल्यूज, फेब्रुवरी में कितनी वैल्यूज। तो हमने कितनी डिक्शनरीज क्रिएट की, 3 डिक्शनरीज वी हैव यूज्ड। इन 3 डिक्शनरीज के अलावा अब हम एक और डिक्शनरी यूज करेंगे, एवरेज सैलरी, और उस एवरेज सैलरी में इन सारी डिक्शनरी की वैल्यूज को पास कर रहे हैं। एवरेज सैलरी की क्या है, सिर्फ 2015। उस 2015 की वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, एक डिक्शनरी। ईयर 2015 मेरी डिक्शनरी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अभी फिर इसकी की क्या है 2020, और उसकी वैल्यू भी एक डिक्शनरी है, दैट इज ईयर 2020। फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट एवरेज सैलरी डिक्शनरी की मेरी नेक्स्ट की क्या है 2025, और उसमें भी मैंने एक डिक्शनरी की वैल्यू को पास किया है, दैट इज ईयर 2025। यानी मैंने एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को यूज किया है, और फिर इस डिक्शनरी को, जिसमें डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को यूज किया है, उसे हमने पास कर दिया डेटा फ्रेम में। सो डीएफ नाम का डेटा फ्रेम यूज किया, और पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या डाल दी, वैल्यू एवरेज सैलरी। तो देखिए आउटपुट क्या आया, जो मेरी डिक्शनरी थी एवरेज सैलरी, उसकी जो कीज थी वो क्या बन गए हैं, कॉलम नेम। और जो इस डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं, जो कि दूसरी डिक्शनरीज थी, उन दूसरी डिक्शनरीज की जो कीज थी वो तो बन गई है इंडेक्स। तो देखिए जो हमारी डिक्शनरीज की जो कीज थी वो तो क्या बन गई है, क्योंकि वो सिमिलर थी सबकी, इनमें सबकी कीज जो हमने ली थी, जैन और फैब ली थी, वो हमारे इंडेक्स के नाम बन गए हैं। और जो हमारे इन डिक्शनरीज की जो वैल्यूज थी वो उनके रिस्पेक्टिव जनवरी की, तीनों डिक्शनरीज की जनवरी की जो वैल्यूज थी वो इस रो की वैल्यूज बन गई हैं, और जो हमारी फेब्रुवरी की वैल्यूज थी वो हमारे फेब्रुवरी के सामने वाली रो की वैल्यूज बन गई है। इस तरीके से हमने डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को क्रिएट किया। अब एक ऐसा केस भी हो सकता था कि अगर हम ये कीज डिक्शनरी के अंदर जो हमने डिक्शनरीज यूज की थी, उन डिक्शनरीज की कीज को अगर हम डिफरेंट ले लेते, यानी वो नॉन मैचिंग अगर होती, तो नॉन मैचिंग में क्या होता, जितनी भी नॉन मैचिंग रोज एंड कॉलम्स होती, उन सबको हम किस तरीके से वैल्यूज देखते हैं उनकी, NaN। इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, ईयर 2015 नामक डिक्शनरी में हमने कीज क्या ली, जनवरी और फेब्रुवरी। ईयर 2020 में हमने कीज क्या ली, मार्च और फेब्रुवरी, यानी डिफरेंट डिफरेंट ले ली। अब की बार ऐसे ले ली, जनवरी मार्च मार्च, फेब्रुवरी फेब्रुवरी अप्रैल, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ये तो हमें पता है कि जो ये वाली जो हमने डेटा फ्रेम में डिक्शनरी पास की है एवरेज सैलरी, उसकी तो जो कीज है वो तो यहाँ कॉलम नेम की तरह आ जाएंगी, वो तो आ गई कॉलम नेम की तरह 2015 2020 2025। अब जो इसमें हमने डिक्शनरी की तरह पास की थी, हमें पता था कि उनकी जो कीज थी वो क्या बन रही थी, इंडेक्स। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट नेम हमने इंडेक्स के रखे हैं वो सारे एक कॉलम में आ जाएंगे, लाइक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब क्या होगा, मैच करेंगे वो देखेंगे कि जनवरी के सामने कितनी वैल्यू है, यहाँ पर 50,000 थी तो यहाँ 50,000 आ गई। फिर हमने 2020 में देखा क्या जनवरी की कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए वहां क्या लिखा गया, नोट अ नंबर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जनवरी में क्या 2025 की कोई वैल्यू है, वहां भी नहीं थी, वहां भी मार्च की थी, इसलिए वहां भी क्या आ गया, नॉट अ नंबर। इसी तरीके से हम फैब के लिए चेक करेंगे। फैब के लिए 2015 में चेक किया तो वहां 40,000 मिला, इसलिए यहाँ 40,000 प्रिंट हो गया। फिर हमने फैब की वैल्यू 2020 वाली डिक्शनरी में चेक की तो फैब की वैल्यू थी वहां पर 30,000, इसलिए यहाँ 30,000 प्रिंट हो गया। फिर फैब की वैल्यू 2025 में कोई फैब की यूज नहीं हो रही, तो वहां पर क्या होगा, NaN। इस तरीके से ये सारी आप देख लीजिए कि क्या है। ऑल्सो ऑब्जर्व कि जो आउटपुट की वैल्यूज अब की बार आई हैं, हमने यहाँ कहीं पर भी डिक्शनरी में फ्लोटिंग नंबर्स यूज नहीं किए हैं। फ्लोटिंग नंबर्स यानी वो पॉइंट वाले नंबर्स यूज नहीं किए हैं, लेकिन आउटपुट में देख रहे हो 50,000 नहीं लिखा रहा, 50,000.0। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने पिछले सीरीज में भी पढ़ा था कि जो NaN तरीके की वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर्स को सपोर्ट ही नहीं करती, वो किस तरीके के डेटा को सपोर्ट करती हैं, फ्लोट को। इसीलिए सारी वैल्यूज किसमें कन्वर्ट हो गई हैं, फ्लोटिंग नंबर में। तो इसके कोड को देखते हैं, इसे रन कराते हैं। तो आप देख रहे हैं ना,
जो हमने अभी देखा था अपने टेबल में, वो यहीं से वैल्यूज पिक की थी। किस तरीके से जहां वैल्यूज मैचिंग नहीं थी उनके आगे क्या आ गया है, NaN, और जहां वैल्यूज मैचिंग थी वहां वैल्यू आ गई है, वो भी फ्लोटिंग नंबर के फॉर्म। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D ND array। सो सेम, पहले इंपोर्ट कराएंगे पांडास को, numpy को, फिर हमने क्या करना है, एरे क्रिएट करना है। सो उसका नाम हमने ले लिया एन एरे, आप कुछ भी ले सकते हैं, XYZ जो भी। फिर एनपी की हेल्प से, एनपी लाइब्रेरी यानी numpy एरे की हेल्प से, जिसको हमने शॉर्ट नेम दिया है np डॉट एरे, और फिर हमने क्या किया, एरे में वैल्यूज पास की है। 2 डायमेंशनल था इसलिए 2 लिस्ट पास की है। एंड देन ये तो उसकी शेप चेक किया भाई कितने रोज और कितनी कॉलम्स हैं, तो हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। देन डेटा फ्रेम के अंदर हमने क्या कराया, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया pd डॉट डेटा फ्रेम यूज करते हुए, pd डॉट डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए, एंड उसमें क्या पास कर दी, ये अपने एन एरे की वैल्यू। और अब क्या हुआ, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई, जो अपना इंडेक्स की वैल्यूज थी वो भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई, जो अपने कॉलम के नेम्स थे वो भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुए हैं। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग हियर कॉलम नेम एंड इंडेक्स हैव ऑटोमेटिकली बीन जनरेटेड हियर, क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरीके से कोई वैल्यूज पास नहीं की थी, और एरे की जो वैल्यूज थी वो हमारी वैल्यूज की फॉर्म में प्रिंट हो रही है। एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर भी हमने क्या किया, एरे क्रिएट किया, और अब की बार हमने क्या किया है, इस एरे को पास करने के बाद कॉलम्स की वैल्यू को पास किया है 1 2 3। तो अब की बार जो कॉलम्स की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं हो रही है, वो यूजर डिफाइंड है। ये 1 2 3 यहाँ प्रिंट। अब हम अगर मान लो दोनों ही यूजर देना चाहता हो, रो के इंडेक्स की वैल्यूज भी और ये कॉलम इंडेक्स की वैल्यूज भी, तब क्या होगा, कॉलम नेम और इंडेक्स नेम दोनों अगर यूजर देना चाहे तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉलम्स वर्ड यूज करते हुए लिस्ट की फॉर्म में कॉलम्स की वैल्यू पास कर देंगे, और इंडेक्स कीवर्ड यूज करते हुए इंडेक्स की वैल्यूज पास करेंगे। तो इसलिए अब की बार ये दोनों वैल्यूज क्या है, यूजर डिफाइंड है, 1 2 3 एंड AB। नाउ इज क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी ऑफ सेम सीरीज ऑब्जेक्ट्स। तो अब देखिए सीरीज की हेल्प से कैसे करेंगे इसे। हमने पॉपुलेशन नाम की सीरीज क्रिएट की, pd डॉट सीरीज, जैसे पिछले वीडियोस में सीरीज क्रिएट की थी सेम तरीके से यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में सीरीज क्रिएट कराई, इंडेक्स की वैल्यूज दी, यूजर डिफाइंड है इंडेक्स की वैल्यूज, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9। और एवरेज मार्क्स नाम की सीरीज क्रिएट की, उसमें भी इंडेक्स की वैल्यूज सेम डिफाइन की हमने। फिर एक डिक्शनरी क्रिएट की जिसमें उसकी की क्या है, 0 एंड 1, और उस डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो हमारी सीरीज की वैल्यूज हैं, एक पॉपुलेशन और एक एवरेज मार्क्स। सो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये एक ऐसी डिक्शनरी है जो किससे बनी है, सीरीज से बनी है। फिर हम इसका डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, DTF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें क्या पास कर देंगे, ये डिक्शनरी। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे डिक्शनरी की कीज है वो तो हमें पता है क्या बन जाती है, हमारे कॉलम का नेम, और जो हमारी सीरीज का इंडेक्स होगा वो क्या बनेगा, इस बार इंडेक्स बनेगा हमारे डेटा फ्रेम का, और बाकी वैल्यूज एज इट इज, जो हमारी पहली सीरीज थी वो पहले कॉलम की वैल्यूज बन जाएंगी, और जो दूसरी सीरीज थी वो दूसरे कॉलम की वैल्यूज बन जाएंगी। एक और एग्जाम्पल, अगर हम डिक्शनरी में 0 और 1 की जगह कोई और वैल्यू देते, कोई और कीज लेते, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है एग्जाम्पल में, पॉपुलेशन, और फिर उसमें की वैल्यू की तरह क्या पास कर दी, अपनी सीरीज। दूसरी की हमने क्या ली, एवरेज मार्क्स, और उसमें भी हमने वैल्यूज की तरह क्या पास कर दी, अपनी सीरीज। तो अब की बार जब हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाएंगे तो वो जो हमारी डिक्शनरी की कीज है वो हमारे कॉलम का नाम बनती है, इसलिए अब की बार वो 0 और 1 की तरह ना आकर जो हमने नाम दिया पॉपुलेशन और एवरेज मार्क्स वो शो होंगी। और हमें पता है कि जो हमारे सीरीज के इंडेक्स थे वो यहाँ पर इंडेक्स की फॉर्म में आ रहे हैं, और हमारा पहला कॉलम हमारी पहली सीरीज के ऑब्जेक्ट्स है, और हमारा दूसरा कॉलम हमारी दूसरी सीरीज के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से भी हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ क्रिएशन ऑफ ये लास्ट तरीका है। सो क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ अदर डेटा फ्रेम, एक डेटा फ्रेम की हेल्प से एक डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करना है। तो सेम उसी तरीके से पांडास को इंपोर्ट करेंगे, numpy को इंपोर्ट करेंगे, और एक एरे क्रिएट किया, np डॉट एरे, उसमें दो लिस्ट पास की, 2 एरेज क्रिएट किए, और फिर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस डेटा फ्रेम में हमने एन एरे को पास किया, और कॉलम्स की वैल्यू यूजर डिफाइंड ले ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इंडेक्स भी यूजर डिफाइंड ले लिया, A एंड B। फिर डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। यहाँ पर डेटा फ्रेम को डेटा फ्रेम की फॉर्म में हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, 2 रोज गिवन है और 3 कॉलम्स गिवन है, तो इस तरीके से हमारा डेटा प्रिंट होकर आ जाएगा। ये एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब इस डेटा फ्रेम की हेल्प से दूसरा डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करना है, ये हो गया हमारा दूसरे डेटा फ्रेम का नाम DTF2।
उसमें पांडास लाइब्रेरी को कॉल किया और उसमें कंस्ट्रक्टर का यूज किया डेटा फ्रेम, और उसमें अब डेटा फ्रेम की वैल्यू पास कर दी। ये डेटा फ्रेम जो अभी अभी प्रिंट करवाया था इसको हमने इसके आर्गुमेंट में पास कर दिया, तो भी ये सेम तरीके से ही आउटपुट देगा जैसा उसका था, क्योंकि हमने यही वैल्यूज इसमें एज इट इज पास की। ये सब हम शेल में यूज कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ डीटीएफ लिखने से काम चल जाता है। अगर यही चीज हम स्क्रिप्ट मोड में यूज करें तो स्क्रिप्ट मोड में इसके आगे प्रिंट और लगाना पड़ता है, प्रिंट डीटीएफ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेटा फ्रेम और एट्रीब्यूट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।